आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन या विकास, इसके बारे में। तो विकास को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, क्या ये पृथ्वी पहले से ही इसी रूप में है या फिर ये पृथ्वी ही बनी कैसे? जब ये पृथ्वी बनी होगी तभी इस पर जीव आए होंगे और इन जीवों में विकास हुआ होगा। आज हम पृथ्वी को जिस रूप में देखते हैं, क्या ये शुरू से इसी रूप में थी या इसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ होगा और फिर आज की पृथ्वी हमें इस रूप में दिखाई देती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे ही जैसे कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो ये प्रयास करते रहे कि उन्हें ये पता चल जाए कि ये पृथ्वी कैसे बनी और इनमें जीव कैसे उत्पन्न हुए और उनमें विकास कैसे हुआ। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर आज जितने भी जीव पाए जाते हैं वे दो क्रियाओं के द्वारा प्राप्त हुए हैं। वे दो क्रियाएं कौन सी हैं? पहला है जीवन की उत्पत्ति और दूसरी क्रिया है जीवन का विकास, या जिसे हम जैव विकास भी कह सकते हैं। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों से हमें जितने भी प्रमाण या मत प्राप्त हुए हैं, इन प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड में समस्त ग्रह, नक्षत्र और जितनी भी घटक हैं, उन पर पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। इसलिए जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इस क्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो पृथ्वी है ये कैसे बनी या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है और इसके चारों ओर जो बाकी घटक पाए जाते हैं, जैसे चांद है, तारे हैं, सूर्य है और बहुत से ग्रह हैं, इन सभी से हमें ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। अंतरिक्ष में जो हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं वो एक जटिल तंत्र के जैसे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व इलेम नामक एक आदि पदार्थ से हुई है। यह जो इलेम है ये 5000 डिग्री से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बहुत ही गर्म घने बादल के रूप में था, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते थे। यानी ये जो घना बादल था ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ था। इन गैसीय बादल में क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे आपस में टकराते गए और इनके टकराने से एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का नाम दिया। अब इस विस्फोट के कारण क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे
ये आपस में टकराए और टकराकर कुछ अणुओं का निर्माण इन्होंने किया और धीरे धीरे ये जो बादल था समय के साथ फैलता गया और असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में टूट गया या विभक्त हो गया। इन्हीं पिंडों से आकाशगंगा के सितारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ और वैज्ञानिकों ने इस परिकल्पना को बिग बैंग परिकल्पना का नाम दिया। तो अंत में क्या हम समझते हैं कि गैसीय पिंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, जो एक घने बादल के रूप में थे, इन्होंने कई छोटे छोटे पिंडों का निर्माण किया और यही आगे चलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। हमारी जो सौरमंडल है उसमें हम क्या देखते हैं कि सूर्य के अलावा कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं, जिन्हें हम क्रम से देखें तो सूर्य के बाद बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो शुरुआत में जो गैसीय पिंड था उसमें एक दहकता हुआ या गर्म पिंड था, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? नेबुला नाम दिया। ये नेबुला समय के साथ छोटे छोटे और खंडों में बट गया और इन खंडों से हमारे 9 ग्रह की संरचना हुई और बचा हुआ शेष नेबुला जो है उसने सूर्य का रूप ले लिया। तो इस तरीके से हमारे सौरमंडल की संरचना हुई। इतना समझ में आया कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। अब हमारी पृथ्वी जब नेबुला से टूटकर अलग हुई थी तो वो क्या थी? गर्म गैसीय पिंड थी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई और ठंडी होकर उसने पृथ्वी का रूप लिया। यहाँ तक हम समझ गए। अब हमें समझना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और इन प्रमाणों से हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 350 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है और इसके संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं या अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार सबसे पहला सिद्धांत, जिसे विशिष्ट सृष्टिवाद या धार्मिकवाद कहा जाता है, दूसरा है स्वतः जननवाद, तीसरा है आधुनिक परिस्थितियों का स्थिरतावाद, चौथा है जीवात जीवोत्पत्तिवाद और पांचवा है ब्रह्मांडवाद या बीजाणुवाद। तो आज हमने विकास अध्याय के अंतर्गत क्या समझा कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी हुई और ब्रह्मांड के बाद हमारे सौरमंडल की संरचना कैसी हुई और सौरमंडल के बाद हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी हुई। इसके बाद हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।